श्री गुरु रविदास जी के चरणों में प्रार्थना कि आप सबका भला हो। हाँ जी, इधर देख रहा जी। आज श्री गुरु रविदास जी जन्मोत्सव के मौके पर, गुरुपुरब के मौके पर पीजीआई में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और चंडीगढ़ के पूर्व सांसद श्री सत्यपाल जैन जी ने क्या कहा है, आप सुनिए। हमारे देश की एक परंपरा है, जितने भी महापुरुष हुए हैं, संत जिन्होंने संदेश मानवता के लिए दिया, जो भी महापुरुष हुए हैं, उन सबका चाहे जन्म दिवस हो चाहे उनका शहीदी दिवस हो, हम लोग गुरुद्वारे में, मंदिर में, मोहल्ले में इकट्ठे होकर उनको याद करते हैं, उनके संदेश को याद करते हैं, मिल बैठकर लंगर खाते हैं, सामूहिक रूप से पाठ करते हैं। ये हमारे देश की परंपरा है, ये हमारे देश की मान्यता है। क्योंकि जो महापुरुष हैं वो अपने अपने दौर में आए, अपना अपना संदेश देकर इस दुनिया से चले गए। कोई 100 वर्ष रहा, कोई 90 वर्ष रहा, कोई 45 वर्ष रहा, कोई 60 साल रहा, लेकिन उस दौर में जो वो संदेश देकर गए, वो संदेश जब तक दुनिया रहेगी तब तक कायम रहेगा। क्योंकि आम आदमी में और महापुरुष में क्या अंतर होता है? आम व्यक्ति जो बात करता है वो मोमेंट्री होती है, वो एक समय के साथ होती है, समय समाप्त होते ही वो बात समाप्त हो जाती है। संत, श्रोमणी, महापुरुष, बड़े आदमी जो बात कहते हैं, वो जब तक दुनिया रहती है, जब तक मानवता रहती है, तब तक वो सत्य रहती है। और इसीलिए उनके संदेश हम आज याद करते हैं। संत श्रोमणी गुरु रविदास जी जिस माहौल में, जिस दौर में पैदा हुए, जिस दौर में उन्होंने काम किया, वो कैसा दौर था, वो सुनकर भी आदमी का मन खोल जाता है कि क्या मानवता के दौर में ऐसा व्यवहार भी होता था। कोई बराबर बैठाने को तैयार नहीं था, कोई साथ बैठकर खाना खाने को तैयार नहीं था, कोई बच्चों की, अपनों की परछाई को भी छूने की आज्ञा नहीं देता। ब्याह शादी में जाते थे तो एक वर्ग के लोग घर में बैठकर खाना खाते थे, दूसरे लोगों को बाहर गली में हाथ पर ही चपाती या सब्जी देकर उनको कहा कि आपका काम हो गया, आप जा सकते हैं। ऐसे अपमानजनक व्यवहार के अंदर उन्होंने काम किया। और जब गुरबाणी में गुरु रविदास का वो श्लोक शामिल किया, आप अंदाजा लगाइए कितना छाती पर पत्थर रहकर गुरु रविदास ने वो बात कही होगी। मेरी बात कमीनी, मेरी जात कमीनी, ऊंचा जन्म हमारा, तुम शरण आई राजा रामचंद्र, कहत रविदास। कितना छाती पर पत्थर लगा होगा, कितना दुख और कष्ट होगा कि उस व्यक्ति ने किसने माहौल में एक दो लाइनों में उस महापुरुष ने उस समय का दौर, उस समय की स्थिति की व्याख्या कर दी। और इतिहास में आज जो जो संदेश उन्होंने दिया, वो संदेश सारी मानवता के लिए दिया। ये बताया गया प्रांगण में, लगभग हर वर्ष में कार्यक्रम में यहाँ आता हूँ, हर वर्ष यहाँ इस कार्यक्रम में भी, बाकी कार्यक्रमों में भी आना बना रहता है। जिन लोगों ने उस समय जात पात के आधार पर जातियां की होंगी, उनके लोग भी जब कोई पीजीआई में बीमार होता है, चोट लगती है, देखने आता है, तो उनको भी आश्रय देने का काम यही मंदिर करता है, यही गुरुद्वारा करता है, यही आकर उनको चाहिए। तब किसी के ध्यान में नहीं आता कि ये ऊंची जाति है, नीची जाति है, छुआछूत है, ये क्या है, ये वो। हमारे स्टाफ के लोग, खास तौर पे जो क्लास 4 में काम करते हैं, कोई टेस्ट करता है, कोई मसाज करता है, कोई इंजेक्शन लगाता है, कोई दवाई देने जाता है, वो लोग सब भी उस समय किसी को ध्यान में नहीं आता कि किस कास्ट का है। उस समय तो होता है कि जितनी जल्दी मेरे को दवाई मिल जाए उतना अच्छा है। लेकिन इस मुल्क का दुर्भाग्य रहा, बहुत लंबे अरसे तक कुछ लोगों ने अपने व्यक्तिगत हितों के लिए समाज के अंदर यह माहौल पैदा किया। और दुनिया का इतिहास आप पढ़ें, भारत का इतिहास पढ़ें, जिन लोगों को हम कह देते हैं कि ये उच्च जाति के नहीं है, ये इस जाति के, उन्होंने बहुत बड़े बड़े योगदान किए इतिहास में। लक्ष्मीबाई महारानी, झांसी की रानी का जिक्र आपने सुना। अंत के दौर में झांसी की रानी जब अंग्रेजों ने घेर ली थी,
और ये लग गया था कि अब अंग्रेज उसको मार देंगे, तो बाहर निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा था। लक्ष्मीबाई के सेना में घर में एक महिला थी, जंजोली बाई, जो तथाकथित अनुसूचित जाति की थी, जलकारी बाई। उसकी शक्ल लक्ष्मीबाई से मिलती थी। उसको लगा कि अगर रानी मारी गई तो सारा समाप्त हो जाएगा। उसने जाकर झांसी की रानी को कहा कि महारानी ऐसा करो, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, मेरी शक्ल आपसे मिलती है, आप मुझे अपने कपड़े पहना दो, मेरे हाथ में तलवार दे दो, मैं घोड़े पर बैठकर इस मुख्य द्वार से निकल जाऊंगी। अंग्रेज को लगेगा कि लक्ष्मीबाई निकली है तो वो मेरे पीछे आएंगे, 2-3 किलोमीटर तक तो मैं ले जाऊंगी आगे, तुम आप इसी दौरान पिछले दरवाजे से निकलकर ग्वालियर की तरफ चले जाना। और यही हुआ। उनकी ड्रेस चेंज की गई, हाथ में तलवार पकड़ाई गई, घोड़े पर बैठकर वो तेजी से निकली तो सारी अंग्रेजी सेना उसके पीछे भागी। तो इतिहास का अपना तरीका होता है। थोड़ी दूर जाने के बाद, क्योंकि उसका पति भी सेना में सेनानी था, उसका शव पड़ा हुआ था, तो जब उसका शव पड़ा था तो 1-2 सेकंड के लिए महिला के पति का शव पड़ा हो तो वो उसका मन की हालत क्या होती है हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो वो 1-2 सेकंड के लिए वहां रुकी। फिर उसको ध्यान आया कि नहीं, अब तो इसकी पत्नी नहीं है, इस समय तो रानी के भेष में है, अगर यहां रुकेगी तो अंग्रेजों को पता लग जाएगा, सारा मामला समाप्त हो जाएगा। उसने 2-3 सेकंड के बाद फिर उसने घोड़ा तेजी से दौड़ाया। अंग्रेज बहुत चालाक था, अंग्रेज समझदार था। अंग्रेज ने कहा यह महारानी नहीं हो सकती है, क्योंकि महारानी किसी सैनिक के शव पर विलोप नहीं करती, रुकती नहीं है। उनको शक हुआ और शक होने के बाद थोड़ी देर जाने के बाद उसको भी मारा गया। और फिर लक्ष्मीबाई जिस दरवाजे से निकलकर ग्वालियर गई थी उसके पीछे सेना गई, ट्रेस नहीं कर पाई, और लक्ष्मीबाई ग्वालियर के महाराजा के गेट के बाहर 2 घंटे घोड़े पर खड़ी रही, दरवाजा नहीं किसी ने खोला। मैं जो बात आपको बता रहा हूँ वो बहुत लंबी कहानी है। रात को कैसे उनका देहांत हुआ, मुझे ग्वालियर जाने का मौका मिला, मैं वो जगह देख कर आया हूँ जहाँ घोड़े ने छलांग लगाई थी नाले पे, लेकिन घोड़ा नहीं क्रॉस कर पाया था और वो रात को मारी गई थी। पर मैं जो बता रहा हूँ कि जिसको हम कहते हैं कि ये तो शायद छोटी जाति की है या कुछ नहीं है, उसने इतिहास में कितना बड़ा रोल अदा किया। और वहाँ झांसी की रानी जब घोड़े को लेकर आगे जा रही थी, एक नाला था, नाला क्रॉस करने लगे, घोड़े की आगे टांगे निकल गई, पीछे वाली वहाँ फंस गई, घोड़ा नीचे गिर गया। लक्ष्मीबाई के बहुत चोटें आई। आगे 250 साधुओं का डेरा था जिन्होंने रात को धूनी जलाई हुई थी। तो महारानी ने कहा कि देखो मैंने जीते जी अपने शरीर पर अंग्रेज का हाथ नहीं लगने दिया, और महाराज मैं चाहती हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद भी अंग्रेज को मेरे शरीर पर हाथ ना लगे। मेरी मृत्यु होने वाली है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप रात को ही मेरा संस्कार कर देना, पर अंग्रेज आएगा तो मेरी डेड बॉडी को हाथ ना लगाए। उन साधु संतों ने रात को उनका संस्कार किया, और सुबह जब अंग्रेज को पता लगा कि हम उसको ढूंढ रहे थे, महारानी को वो नहीं मिली और उसका संस्कार भी यहाँ हो गया है, 250 के साधुओं को जिंदा जला दिया था अंग्रेज ने। कभी आपको ग्वालियर जाने का मौका मिले, मैं वो जगह देख कर आया हूँ, आप भी वो देखने जाइए। जिनको हम कहते हैं कि ये बड़ी जाति के नहीं है, उनका कितना बड़ा रोल है। महाभारत में लाक्षागृह के अंदर जब विदुर ने कुछ लोग भेजे हुए थे कि रात को आपने सुरंग खोदनी है, तो वो खनिक जो बहुत बड़ी जाति का नहीं था, सो कॉल्ड बड़ी जाति का नहीं था, जब वो खोद रहा था तो अर्जुन उसके पास गए। अर्जुन ने कहा कि खनिक क्या कर रहे हो? उसने कहा महाराज मैं सुरंग खोद रहा हूँ। मैं सुरंग खोद रहा हूँ। उसने राजा की तरफ देखा नहीं तो अर्जुन को गुस्सा आया। अर्जुन ने कहा तुम्हें राजकुमारों से बात करने का सलीका नहीं आता? मैंने तुम्हारे से सवाल पूछा और तुम अपनी खुदाई भी कर रहे हो और वहीं से तुमने मुंह पे मेरे को जवाब दे दिया। तो उस खनिक ने कहा महाराज आप बहुत बड़े राजा होंगे, बहुत बड़े महाराजा होंगे, पता नहीं इतिहास में आपका नाम कैसे लिखा जाएगा, और मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत गरीब आदमी हूँ, कि मेरी जाति बहुत ऊंची नहीं है, लेकिन आज इतिहास ने मेरे को एक काम दिया है, और वो काम ये है कि मुझे ये सुरंग खोदनी है। अगर मैं सुबह तक सुरंग ना खोद पाया तो इतिहास कभी मुझे माफ नहीं करेगा, क्योंकि उसमें आग लगाकर इन 5 को जिंदा जलाने का षड्यंत्र था। इसलिए आप जाइए, आप राजकुमार रहिए, जहां राज करना वहां राज करिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। एक व्यक्ति जिसको इतिहास ने जिम्मेवारी दी है वो ना राजकुमार की परवाह कर रहा है ना राज की कर रहा है, जो उसका कर्तव्य है उसकी चिंता कर रहा है। सारथी जो धृतराष्ट्र को भगवान ने उसने दी थी रिमोट कंट्रोल
लाइव टेलीकास्ट की आंखों की पावर। धृतराष्ट्र ने जब महाभारत समाप्त हो गया तो उससे पूछा कि संजय तुम बताओ तुम्हारे क्या अनुभव है। तो उसने कहा महाराज पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं कि इसके लिए दोषी आप हैं, पर जो अच्छी बात उसने कही जो इतिहास में हमेशा अमर रहेगी, उसने कहा महाराज सारा युद्ध देखने के बाद जिसमें आपके 100 बेटे मारे गए, जिसके अंदर सारा हजारों विधवाएं घूम रही हैं, माताओं के बच्चे मारे गए, ये सारा का सारा आप दोषी हैं। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, युद्ध समस्याओं का समाधान नहीं है, लड़ाई कभी समस्याओं का हल नहीं है, लड़ाई और युद्ध तो और समस्याएं पैदा करती। इसलिए कोई ये सोचे कि लड़ाई लड़के हम जीत लेंगे, हम राज कर लेंगे, तो वो राज की सही काम नहीं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, महर्षि वाल्मीकि, डॉक्टर अंबेडकर, मैं वकील हूं, दुनिया भर के मैंने संविधान पढ़े हैं, ऑस्ट्रेलिया का भी, कनाडा का भी, अमेरिका का भी, इंग्लैंड का भी। जितना बढ़िया संविधान हिंदुस्तान का है, दुनिया के अंदर कोई ऐसा संविधान नहीं है जितना हमारा संविधान है। और वो व्यक्ति जिसको पढ़ने के लिए घर में लाइट नहीं थी, जिसको बराबर नहीं बिठा रहे थे, मैं कई बार सोचा करता हूं कि अगर इस महापुरुष को उस समय ये सारी सुविधाएं मिल गई होती, खाने को भी आराम से मिलता, ठहरने के लिए जगह मिलती, काम घर में लाइट मिलती, मान सम्मान सोसाइटी में मिला होता, तो ये पता नहीं कितने बड़ी चीजें हमारी सोसाइटी को देकर जाती। इतनी दिक्कत और परेशानी के बाद भी उन्होंने दिया। इसलिए जो मनुष्य के गुण हैं, जो योग्यताएं हैं, वो जन्म पे नहीं निर्भर करती। रावण तो अच्छे कुल में पैदा हुआ था, कंस भी अच्छे मुल्क में पैदा हुआ था, कुल की कमी नहीं थी। मुगल बादशाह जो है कुल की, उनकी भी कमी नहीं थी, लेकिन कर्तव्य जो था, जो कर्म था आपका, वो आपको महापुरुष बनाता है, वो आपको बड़ा बनाता है। और यही बात हम मानकर चलते हैं महापुरुषों की। मैं बहुत बार कहता हूं, ना तो गुरु रविदास केवल रविदासियों के महापुरुष थे, ना वाल्मीकि वाल्मीकियों थे, ना राम केवल सनातनियों के थे, ना गुरु गोविंद सिंह केवल सिखों के थे, ना स्वामी दयानंद केवल आर्य समाजियों के थे, ना भगवान महावीर केवल जैनियों के थे। ये महापुरुष समूची मानवता के हैं, लेकिन हमने इनको आगे डिपार्टमेंटों में बांट दिया, हमने आगे इनको उसमें कर दिया है। जो इनका संदेश है दुनिया भर की मानवता का, सेवा का, अच्छा लगा बताया। जो भी इन महापुरुष के नाम से बने संस्था में लोग आते हैं, कभी कोई नहीं पूछता कि आप किस जाति के हैं, कभी कोई नहीं पूछता कि आपकी पीछे की स्थिति क्या है। और मैं बताऊं आपको, आपका भी अनुभव है, हमारा भी अनुभव है, अस्पताल में जब आदमी आता है निराशा में होता है, चोट लगी है, खून बह रहा है, डॉक्टरों ने एडमिट कर लिया, पता नहीं सुबह तक बचेगा नहीं बचेगा। आदमी को उस समय सहारा चाहिए, उसको सांत्वना चाहिए, और वो सांत्वना उसको गुरुद्वारे में, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में आकर मिलती है। जब वो आके हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मेरे भाई को, मेरी पिता को, मेरी माता को बचा लो। और वो स्थान अगर हॉस्पिटल के साथ ही आपको मिल जाए तो इससे बड़ी और चीज कोई नहीं होती। अपने स्वार्थ के लिए बहुत कुछ लोग करते हैं, खासतौर पर राजनीतिक लोग तो अपने पर्सनल मोटिव के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन बिना किसी पॉलिटिकल मोटिव के समाज की सेवा करना, और समाज की सेवा भी उस भावना से करना जिसमें कोई मतभेद किसी का नहीं है, जाति का, धर्म का, प्रांत का, कहीं का नहीं है। ये सच्ची मानवता है। और ऐसे महापुरुषों को आज के दिन श्रद्धांजलि भेंट करना, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। आइए इस बात पर चलें, ना जात, ना पात, ना प्रांत, ना भाषा, कुछ नहीं, सब लोग एक मानकर सारी मानवता को देखकर हम चलें। मुझे लग रहा है कि हम लोग अगर इस सारे संदेश में चलते हैं, गुरबाणी में सारा परम पवन गुरु पाणी पिता माता तर्त महत दिवस रात दो दाई दाया खेले सकल जगत चंगियाइयां मुरियाइयां बाचे तर मधुर करनी आपको अपनी के नेड़े के दूर। ये सिखों के लिए नहीं है, ये केवल और किसी के, सारी मानवता के लिए है। तू जागे अरदास हमारी जियो सब पिंड तेरा, कौन नानक सब तेरी बढ़ियाई कोई नौ ना जाने मेरा। ये सारी मानवता के लिए। कल कल मौत जदा आपसी सब दरवाजे पन तिना पाइया प्यारियां अगे दिता बंद देखो बंदा चलिया चौ बंदियां दे कन नियम जो किते दुनी विच दरगे आएगा। जो अच्छे काम किए, ये कोई सिखों के लिए नहीं है, ये रविदासियों के लिए नहीं है, वाल्मीकियों के लिए नहीं है, जैनियों के लिए, आर्य समाजियों के लिए नहीं है, समूची मानवता के लिए। इस संदेश को लेकर जाएं, जो समाज के अंदर अस्थिरता पैदा करता है, जो समाज के अंदर जात पात पैदा करता है, जो गरीब और अमीर की डिस्टिंक्शन करता है, उन सारी ताकतों को इग्नोर करें, उन सारी ताकतों को कम करें। और अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उठे, कौन भले कौन मंदे। सबको बराबर मानकर हम अगर चलते हैं तो आज देश की सरकार नरेंद्र मोदी जितनी दुनिया में ऊपर उठाकर देश को ले जा रहे हैं, सारी दुनिया में जो हमारा इमेज बना है, और अगर इसमें
सारी चीज़ों से ऊपर उठकर हम चलते हैं, सबका बराबर का मान सम्मान देते हैं और सिर्फ भाषण नहीं देते, व्यवहार में लाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज हमारा देश दुनिया को संदेश दे रहा है, इतना कुछ हमारे पास देने के लिए। रविदास जी का, वाल्मीकि का, संत कबीर का कविता कबीरा तेरी झोंपड़ी गलगटेन के पार, जो करेंगे सो भरेंगे तू क्यों भय उदास। मुझे बताओ दुनिया में किस महापुरुष ने यह संदेश दिया है? कबीरा जब हम आए जगत में, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ये दो लाइनें जो कही है उन्होंने, ये 70-80 साल के जीवन का वृत्तांत बता दिया है। आपके जाने पे जग तभी रोएगा अगर 80 साल 90 साल आपने अच्छा काम किया होगा। अगर आपने अच्छा काम नहीं किया तो कहते ठीक है यार, ये भी चला गया, दुनिया आई थी चली गई। ये हमारे पास संदेश है, गीता का संदेश। 18 अध्याय गीता के, सुबह शुरू करके शाम तक ओरल जुबानी भगवान कृष्ण ने बोला। ना कोई किताब थी, ना कोई रिकॉर्डिंग थी, ना कोई व्हाट्सएप था, ना कोई SMS था कोई नहीं था। सिर्फ जबानी उन्होंने बोलना शुरू किया और शाम तक वो कंप्लीट कर दिया। आज उसका संदेश सारी दुनिया में। महर्षि वाल्मीकि की लिखी रामायण, एक एक चौपाई जो उन्होंने कही, एक एक बात जो उन्होंने कही, आज भी दुनिया के अंदर उतनी सत्य है। मगर महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, जब रावण मरीच के पास गया कि तुम सोने का मरीच बन के जाओ, हमने सीता का हरण करना है, तो एक मारीच को हम लोग जिस जाति में लाते थे, आप भी मानते हो, उस मारीच ने रावण को कहा, पहले तो माना नहीं, तो उसको मारीच को लगा भी मेरी तो मौत आ गई, अगर मैं जाऊंगा तो भगवान राम मार देंगे, नहीं जाऊंगा तो ये मार देंगे, तो मेरी तो मृत्यु आ गई है। तो उसने कहा रावण मैं जाऊंगा, पर मैं तुम्हें एक बात कह के जाना चाहता हूं, जो राजा अपने आसपास केवल उन लोगों को रखेगा जो मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं, उनको दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती, तो वो मरेगा ही मरेगा। और जो राजा अपने पास उन लोगों को रखेगा जो सच्ची पर कड़वी बातें कहते हैं, वही आगे बच पाएगा। बताइए, ये एक जिसे हम इस जाति को मरीच, डूम, ये जो लोग थे उनको सदियों तक यही माना गया ना कि ये बहुत उच्च जाति के नहीं है। एक सेंटेंस में उस व्यक्ति ने सारी दुनिया के अंदर संदेश दे दिया। गुरबाणी का संदेश, गीता का, रामायण का, सुन रे भरत भावी प्रबल बिल्क कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। जो गुरु वशिष्ठ ने कहा, आज दुनिया में उतना ही सत्य है जो उस समय हुआ करता था। ये महर्षि वाल्मीकि ने करवाया उनके मुंह से। तो मैं इसलिए आज कहना चाहता हूं कि आइए उस समाज की ओर चलें जहां केवल और केवल हम मानव, सबसे पहले मानवता, फिर भारतीयता, फिर आपकी अपना प्रांत, पार्टी जो भी हो उसके हम जर के जाएं। तो मुझे लगता है इन महापुरुषों के जन्मदिन मनाने का यही अच्छा सार्थक तरीका होगा। जो गुरबाणी के मुताबिक है, साध संगत जी गुरु स्वरूप होते हैं। गुरु जी का दरबार है, गुरु जी के चरणों में संगत है। ये जो एक तरह से यहाँ हम जो भी उम्मीद करें वो सब उम्मीदें पूरी होंगी। और हमारे बीच में चंडीगढ़ की नॉमिनेटेड काउंसलर गीता चौहान जी भी आए हैं। वेलकम, आपका स्वागत है। और भी आप सब गुरु की संगत बहुत अच्छे सेवाओं में लगे हैं, आपका स्वागत है। लेकिन अब एक मैं छोटी सी गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा गुरु जी के चरणों में सबसे पहले, और अपने माननीय सम्माननीय एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के चरणों में भी, और आप सब जिस का कहीं सरकारी दरबार में बात हो सकती है, तो प्रार्थना है, एक रिक्वेस्ट है कि हमारे पूरे भारत के लिए, सबके लिए श्री गुरु रविदास जी ने एक मार्गदर्शन दिया है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने एक मार्गदर्शन दिया है, भगवान वाल्मीकि जी ने एक मार्गदर्शन दिया है, भगवान कबीर जी और सभी महापुरुष, हम उनके चरणों में नमन करते हैं। और साथ ही एक प्रार्थना है, वो ये है कि कहीं यहाँ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ऊपर तक पहुंच जाए कि जब भी इनका प्रकट उत्सव हो, गुरुपुरब हो, तो छुट्टी की व्यवस्था हो। आज ये उम्मीद की जाती थी कि यहाँ हजारों की तादाद में संगत शामिल होगी, लेकिन इस वजह से संगत नहीं आई कि गुरुजी का नाम लेवा संगत है जो
आज इस वक्त भी ड्यूटियों पर तैनात है। मेडिकल की जो सेवाएं हैं, इमरजेंसी सेवाएं हैं, वहां तो किसी पेशेंट को छोड़कर भी नहीं आ सकते, कोई अपनी ड्यूटी को छोड़कर भी नहीं आ सकते। आज संगत कम है, उसका कारण सिर्फ ये है कि हमें छुट्टी नहीं मिली। आपके चरणों में प्रार्थना है कि ये बात आगे तक चली जाए। और साथ ही एक भवन के बारे में भी है। यहाँ ये जो भवन है, ये महज किसी एक जाति के लिए नहीं, यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी भारत के अलग अलग एरिया से, अलग अलग जातियों से जो लोग यहाँ अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं, उनके तीमारदारों के लिए, अटेंडेंट्स के लिए यहाँ रहने की और उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखा जाता है। आपसे एक ये भी निवेदन होगा कि आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि यहाँ और ज्यादा बेहतर, कहीं अच्छी बिल्डिंग हो और कहीं अच्छा जो है एक तरह से कम परमिशन मिल जाए। ये एक आपसे निवेदन होगा। हो सकता है कि आने वाले चुनाव में, अभी अप्रैल में ही आ रहा है, वैसे ये मंच है श्री गुरु रविदास जी के चरणों का, तो यहाँ से संगत में जो भी हाजिर हैं, पता नहीं किसी को गुरु जी किसको आशीर्वाद दे दें और वो चंडीगढ़ के प्रतिनिधि हों। तो अब विनम्र निवेदन, चंडीगढ़ के पूर्व सांसद और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया श्री सत्यपाल जैन जी गुरु जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएंगे। लेकिन उससे पहले श्री CL पवार जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। साडी इस सभा दे साडे पैरोकार सरदार उत्तम सिंह जी, साडे चीफ पैटर्न साहब, इन्हां नूं गुरु जी की बख्शिश हुई। इन्हां ने अपनी कलम नाल श्रोमणी सतगुरु कबीर जी जीवन, उन्हां दे बारे, गुरु रविदास जी के जीवन के बारे 2 किताबां लिखियां ने। मैं श्री सत्यपाल जैन, साडे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया नूं बेनती करांगा कि इन्हां द्वारा लिखित किताब अपने हत्थां नाल रिलीज़ करन ते असीं इन्हां दा धन्नवाद करां। जय गुरुदेव, धन्नवाद। गुरु रविदास शक्ति अमर रहे, गुरु रविदास शक्ति अमर रहे, गुरु रविदास शक्ति अमर रहे।